मैं सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूँगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके एक भारी संख्या में लोगों को संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सब। मैम, अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जिस तरह से मैं समझती हूँ वो लोगों का लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। मैम, आखिरी सवाल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि ये जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूलभूत जो असुविधाएं लोगों को हुई हैं और जिस तरह से बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहाँ सवाल है, जहाँ महिला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे आप कार्यकर्ताओं पे तो एफआईआर लिखा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो एफआईआर लिखवाएं जाते हैं तो उनकी एफआईआर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही हैं। तो इन सब जो जनता के मुद्दे अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहूलियत पहुँचेगी और भाजपा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं ना कहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूँगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके एक भारी संख्या में लोगों को संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सब। मैम, अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जिस तरह से मैं समझती हूँ वो लोगों का लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। मैम, आखिरी सवाल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि ये जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूलभूत जो असुविधाएं लोगों को हुई हैं और जिस तरह से बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहाँ सवाल है, जहाँ महिला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे आप कार्यकर्ताओं पे तो एफआईआर लिखा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो एफआईआर लिखवाएं जाते हैं तो उनकी एफआईआर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही हैं। तो इन सब जो जनता के मुद्दे अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहूलियत पहुँचेगी और भाजपा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं ना कहीं होगा।